वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना 2011 में जो हुई थी इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, जो 2011 में जनगणना होती है 15वीं जनगणना होती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका क्रम 15वां होता है और आज़ादी के बाद ये 7वीं थी। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जनगणना सबसे पहले मेयो के काल में होती है, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद लॉर्ड रिपन के काल में ये प्रक्रिया शुरू होती कि अब जनगणना प्रति 10 वर्ष पर होगी और तब से लगातार चलते आ रही है। जो 15वीं जनगणना है ये 2011 में हुई थी। 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हुई। अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जातिगत जनगणना के साथ 2027 में कराई जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के क्लास के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहले ये बताया गया कि जो जनगणना है ये संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में शामिल है। जनगणना कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची संघ सूची में है। 1948 का अधिनियम बना है इसके लिए। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है कि कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हम लोगों ने पीछे देख रखा है, या फिर 121 करोड़ भी इसे कह सकते हैं, जिसमें पुरुष 62.32 करोड़ है और महिला 58.75 करोड़ है। ये पीछे हम लोगों ने विस्तार से देख रखा है। साक्षरता दर की बात करें तो 73% है, वहीं ग्रामीण आबादी की बात करें 68.8%। जनसंख्या घनत्व 382 है जो कि 57 बढ़ा हुआ है। इससे पहले जो जनसंख्या घनत्व है इसमें से 57 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। जनसंख्या 10 की वृद्धि 17.7%। बाल लिंगानुपात मतलब शिशु लिंगानुपात 919 है, जबकि ओवरऑल अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो ये 943 रहा था। इसके बाद देखिए ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 68.8%। देखिए ओवरऑल साक्षरता कितनी है? 73% है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता है 67.8%। शहरी जनसंख्या 31.16%। तो ये शहर में निवास करने वाले लोग हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर, जो एवरेज में वार्षिक वृद्धि दर है, ये 1.64% है। लिंगानुपात यहाँ पे बताया 943, जो 10 बढ़ा हुआ है। अच्छा, लिंगानुपात क्या होते हैं? अगर ये तथ्य समझना है तो लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे 1000 पुरुष है ना तो 943 महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात कहते हैं। शहरी साक्षरता 84.1%। तो ये स्पेशल फैक्ट है, आप इसे पढ़िएगा, याद कीजिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रहे और एग्जाम में कोई भी प्रश्न बने तो आप आसानी से कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर बताया गया जनसंख्या 9 गठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में और सबसे कम उत्तराखंड में। 9 गठित राज्य का तात्पर्य है जो राज्य बाद में निर्मित किया गया या फिर अभी नया नया बनाया गया। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? झारखंड में, और सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में। जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य, शीर्ष मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है या प्रथम स्थान पर है, 19.98 करोड़। आप मान के चल सकते हैं लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5 करोड़ है, 5% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 11.23 करोड़। तीसरे नंबर पर बिहार 10.4 करोड़। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़ और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ये 8.45 करोड़। तो जनसंख्या के स्तर पर अगर बात की जाए तो यूपी के बाद महाराष्ट्र के बाद आपको याद रखना है बिहार, है ना, महाराष्ट्र ये, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये सब आप क्रम याद रखिएगा। न्यूनतम 5 राज्य की बात करें, मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में 6.1 लाख जनसंख्या है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा है। तो ये आप क्रम याद रखिएगा न्यूनतम वाले, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब। शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है, दिल्ली में 1.67 करोड़ लोग रहते हैं। पुडुचेरी यहाँ पर 12.47 लोग हैं
और चंडीगढ़ की बात करें तो 10.55 लाख। तो सिर्फ जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये दिल्ली है वर्तमान में। आगे अगर बात करेंगे न्यूनतम में देखा जाए तो लक्षद्वीप में सिर्फ 64,473 लोग हैं। दमन दीव लगभग 2,43,000 लोग हैं। दादर नगर हवेली 3,43,000 लोग हैं। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले दिबांग घाटी और अंजाव, दोनों अरुणाचल प्रदेश में। देखिए न्यूनतम जनसंख्या अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो दिबांग घाटी, और इसके बाद देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले थाड़ी महाराष्ट्र में है और यहाँ पे 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। तो ये सब पॉइंट आपको ना पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इसमें कोई शॉर्टकट लॉजिक ट्रिक नहीं है। देखिए भारत की पुरुष जनसंख्या, कुल जनसंख्या इतना है, पुरुष जनसंख्या ये रहा, महिला जनसंख्या ये रहा, ये हम लोगों ने पीछे भी देखा है, यहाँ पर भी हो गया। शिशु जनसंख्या की बात करें तो 16.44 करोड़ है, जिसमें 8.75 पुरुष है और 7.78 करोड़ महिला है। देखिए 10 की वृद्धि दर जो 2001 से अगर 2011 तक देखा जाए तो 17.7% रही, जबकि यही 1991 से 2001 तक 21.54% रही थी। मतलब ऐसे समझिए कि 1991 से लेकर के 2001 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ना 21.54 का मतलब है कि जो जनसंख्या 100 थी वो बढ़कर 121.54 हो गई। और अगर यही 2001 से 2011 की बात किया जाए तो ये सिर्फ कितनी रही थी, ये रही थी 17.7%। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जनसंख्या कम हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए जिसको आपको समझना चाहिए। 10 की वृद्धि दर, यहाँ पे ये हम लोगों ने देख लिया। देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य, सर्वाधिक 10 की वृद्धि मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुआ है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेघालय में लगभग 28%, 27.9 है। अरुणाचल में 26, बिहार में 25.4 है, मणिपुर में 24.5 है। ये सब पॉइंट है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। देखिए नागालैंड में -0.6%, मतलब नागालैंड की जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, फिर पुडुचेरी है। ठीक, देखिए आज के समय में दादर नगर हवेली दमन दीव एक ही में ही है, लेकिन जब अलग था तो इसलिए यहाँ पे डेटा अलग अलग भी है। न्यूनतम वृद्धि दर देखा जाए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, नागालैंड आपको इकलौता ऐसा राज्य दिख रहा है जहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब यहाँ पे जनसंख्या कम हुई है भाई, बढ़ने के बजाय। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि 2001 से 2011 तक 18.2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है ना। औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही थी। और जबकि यहाँ पर आप देखेंगे 10 की वृद्धि है ना, ये पॉइंट दिया गया, इसे आप याद रखिएगा। 2021 के बाद तेजी से बढ़ी। देखिए जो 2021 है ना, 21 के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इसलिए 2021 को जनसंख्या में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि दर है ना ये कम रही थी, बढ़ने के बजाय कम हुई थी। देखिए यहाँ पे 2011 से 1911 से 1921 तक देखेंगे तो जनसंख्या कम हुई है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि 1961 से 71 में हुआ था, जो कि 24.8%, मतलब अप्रॉक्सीमेट 25% के आसपास रहा था। 1951 से 1981 को महाविस्फोटक काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। तो साथियों ऐसा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या घनत्व की बात किया जा रहा है। जनसंख्या घनत्व 382। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में जो आबादी रहती है वो उसी को जनसंख्या घनत्व में काउंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे शीर्ष राज्य की बात करें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व है 1106। मतलब पता है बिहार में अगर 1 किलोमीटर वर्ग किमी का दायरा देखेंगे, 1 किमी स्क्वायर का, तो इसमें 1106 लोग हैं। पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, यूपी 829, हरियाणा 573। न्यूनतम की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किमी में सिर्फ 17 लोग हैं। मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश में 123। तो जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, मैक्सिमम बिहार में। देखिए 1911 से 1921 में जनसंख्या घनत्व घटा था। देखिए 82 से 81 हो गया था।
सबसे ज़्यादा वृद्धि 1961 से 71 में हुई है। जो जनसंख्या घनत्व घटने की बात किया जाए तो 1911 से 1921 में घटा था। आगे दिया 3 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में 11,320 लोग, मतलब क्या जबरदस्त भीड़ भाड़ वाला शहर है दिल्ली, सोच सकते हैं। 1 वर्ग किमी रहेगा, इसमें कितने लोग हैं, इसमें 11,320 लोग हैं। चंडीगढ़ में अगर यही देखेंगे तो 9,852 है। पुडुचेरी में अब 2527 है। न्यूनतम की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 है, दादरा नगर हवेली 700 और लक्षद्वीप 2149 है। ठीक, आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, देखिए कितनी ज़्यादा है, 37,346। चेन्नई में 26,903, मतलब 1 वर्ग किमी में इतने लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करेंगे तो सामान्य सी बात है, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, मतलब समझ रहे हैं कि जैसे ये 1 वर्ग किमी है तो यहाँ पे इसमें कितने लोग हैं, खाली 1 लोग रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ये सांबा, ये जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, अब लिंगानुपात का फैक्ट यहाँ पर दिया। देखिए लिंगानुपात की अगर बात किया जाए, शीर्ष 5 राज्य, शीर्ष 5 राज्य का मतलब है कि कौन से 5 राज्य ऐसे जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो केरल में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। देखिए केरल में ना 1000 पुरुष हैं तो उस पर 1084 महिलाएं हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है। इस तथ्य को ऐसे समझिए ना कि जैसे अगर पेयरिंग की जाए, पेयरिंग का मतलब मान लीजिए इन फ्यूचर इन लोगों का शादी ब्याह होगा, ठीक, तो 1000 मेल हैं और 1084 फीमेल है। इसका मतलब कि यहाँ पे 1000 जोड़ा बन जाएगा, फिर भी 84 फीमेल्स एक्स्ट्रा रहेंगी, ये चीज़ है। तमिलनाडु में ये 996, जबकि ओवरऑल हम लोगों ने लिंगानुपात देखा था, ये कितना था, 943 था। ठीक, यहाँ पे सबसे आगे केरल। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा में, हरियाणा में 879 है। ठीक, 879। जम्मू कश्मीर इसके बाद है, सिक्किम है, पंजाब है, यूपी में 912। तो आप यूपी के एग्जाम देने जा रहे हो तो इसलिए याद रखिएगा यूपी का लिंगानुपात 912 है। इसके बाद अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी में 1037 है, लक्षद्वीप में 947 है, अंडमान निकोबार में 876 है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो दमन और दीव, देखिए 618, कितना ज़्यादा कम है। दादर नगर हवेली 774, चंडीगढ़ में 818। सबसे कम लिंगानुपात 1981 से 91 में थी, जो 927 रही थी, और 2011 में बढ़कर 943 हो गई है, जबकि 2001 में 933 रही थी। जिलेवार लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा माहे, जो कि पुडुचेरी में, यहाँ पे 1176 है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में 1139 है। न्यूनतम की बात करें तो दमन दीव 533 और लेह में 583 है। तो ये सब पॉइंट आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है ना। इसमें शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय दोनों बराबर है, 970 है, छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम में हरियाणा, पंजाब, जम्मू और राजस्थान, गुजरात। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, और न्यूनतम में देखेंगे दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन दीव। तो ये सब फैक्ट आप पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे। देखिए इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया साक्षरता दर। तो साक्षरता दर सिर्फ अगर साक्षरता वाले राज्य को देखा जाए, ओवरऑल जो साक्षरता भारत की रही 73% रही है, जबकि 2001 में 64.84% थी। इसमें पुरुष और महिला साक्षरता अलग अलग दिया है। सर्वाधिक साक्षर राज्यों में देखेंगे केरल में 94%, मिजोरम में 91 है, गोवा में 88.7, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम की बात करेंगे तो बिहार है 61% के साथ, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार सर्वाधिक में, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ न्यूनतम में है। अब पुरुष साक्षरता वाला शीर्ष 5 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। महिला साक्षरता वाला देखेंगे तो यहाँ पे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं साथियों, और इसे आप याद भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अनुसूचित जनजाति मतलब एससी, अनुसूचित जाति एसटी, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी, एससी, और इसका जो विकलांग संख्या और धर्माधारित जनगणना, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।